हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोगों के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आपको बताऊँगा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, या फिर आप क्लास 10th में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपका रिडक्शन रिएक्शन, ये सब आपका क्या होता है। इसी का कंबाइंड फॉर्म हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सब आपका क्या होता है, कैसे अकर करता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग पेन एंड नोटबुक लेके बैठिएगा, आप लोग एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा। A to Z जितने भी चीज़ आपको लिखाए जाएंगे सबको नोट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, 2 वीडियोज़ आप लोगों को दिया हूँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। आप लोग उसको हमारे चैनल पे जा कर के वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्निक बताया आपको वहाँ पे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगा, आप लोग वहाँ से जा कर के अब तब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक। देखिए, ऑक्सीडेशन, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का दूसरा नाम आपका होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन आपका क्या है, दूसरा नाम आपका क्या होता है जी, डी इलेक्ट्रोनेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन होता क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन में समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोनेशन में आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ बात होगी, ठीक है। और आपका डी लग चुका है, तो डी लग गया था, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, में सबका क्या होगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में सबका क्या होगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा आपका डी इलेक्ट्रोनेशन, इसका मतलब आपका क्या होगा जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। में सबका आपको समझ में आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यही आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई आपको, इसके नाम से पता चल गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसका रिडक्शन की बात करेंगे तो उसका आपका इंग्लिश नेम, दूसरा नेम आपका होता है इलेक्ट्रोनेशन। मीन्स आपका क्या होगा जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एकदम बात कर रहे हैं। अब चलिए इसका देखिए, आपका दूसरा डेफिनेशन क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब चलिए इसका दूसरा आपका डेफिनेशन समझिए, एडिशन ऑफ, बच्चों वाली डेफिनेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या जी, आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बात एकदम समझ में आ रही है आप लोग को, आवाज़ प्रॉपर आ रही है। ठीक है, आवाज़ आप लोग को प्रॉपर आ रही है ना। चलिए, आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को क्या कहते हैं हम लोग जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जैसे आपका क्या है, कुछ रिएक्शंस में मैं बताने जा रहा हूँ। Mg+O2, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, MgO का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये किस में ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में। ठीक है, मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया जी, यहाँ पे आपका क्या हो गया, बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। एकदम बात क्लियर है, ऑक्सीडेशन ऑफ Mg। ठीक है, चलिए उसी तरह देखिए तो आपका क्या होगा जी, आयरन में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपका FeCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन क्या आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आयरन में एडिशन हो रहा है। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस होगा जी, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। कोई डाउट है, ये आपको एकदम 100% समझ आ रही है। मीन्स आपका Fe में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो आपका Fe का क्या हो रहा है जी, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इसी तरीके का बहुत सारा आपका रिएक्शंस होगा, जैसे H2 का क्लोरीन के साथ एडिशन कराते हैं तो क्या बनेगा आपका
HCl बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन में हो रहा है। Cl2 क्या आपका, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किस में हो रहा है जी, हाइड्रोजन में। तो क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। बात समझ आ रही, ऑक्सीडेशन आपका क्या होगा जी, हाइड्रोजन। तो जब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, क्या बोलते हैं हम लोग जी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं बताने जा रहा हूँ कि आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दिखा रहा हूँ मैं, देखिए आप, इस डेफिनेशन को मिटा देता हूँ मैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए Ki, यहाँ से हम लोग Cl2 का क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो रहा है कि इस कंपाउंड में से क्या हुआ, आपका आयोडीन निकल गया। ठीक है, इस कंपाउंड में से क्या आपका हुआ जी, आयोडीन निकल गया। तो अब सोचिए तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए तो इसको देखिए, इस कंपाउंड को और आयोडीन को देखिए। इस बेचारे के पास क्या था जुड़ा हुआ, इस आयोडीन के पास क्या था जुड़ा हुआ, पोटासियम था जुड़ा हुआ। और पोटासियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो इस आयोडीन से कौन अलग हो गया, आयोडीन से कौन अलग हो गया, आपका पोटासियम अलग हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन हो गया। बात समझ आ रही ना। और आपका क्या है, पोटासियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, के जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ जी, क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। कोई डाउट है, आपको दिख रहा है, दिख पा रहा है, यहाँ पे दिख पा रहा है एकदम अच्छे से। चलिए अब देखिए तो आपका क्या होगा, इस तरह का हो गया। मिस आपका क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि आयोडीन से जुड़ा हुआ था आपका। देखिए यहाँ पे पोटासियम, और पोटासियम आपका क्या हुआ जी, आयोडीन से हट गया। तो आपका क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी क्या कहेंगे हम लोग जी, ऑक्सीडेशन कहेंगे। कोई डाउट है, और भी आप बहुत सारा रिएक्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखिए आपका यहाँ पे इस तरह का आपका रिएक्शन हो गया। जैसे आपका मान लीजिए ऐसा कुछ रिएक्शन और ले लेते हैं, देख लीजिए आपका Fe को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्या बनेगा आपका FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन। अब बताइए, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे देखिए तो आयरन है, आयरन को इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे क्या हो गया जी, आयरन को इसके साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया, आयरन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया जब का ऑक्सीडेशन ऑफ Fe। कोई डाउट है, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe आपका हो गया। कोई डाउट है, मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। तो इस तरह का आपको बहुत सारा ऐसा रिएक्शन मिलेगा जहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपका मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोल देंगे हम लोग जी, ऑक्सीडेशन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे जी, हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, दोनों ही केस में आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले आपका बेसिक टाइप का डेफिनेशन इसको समझा देते हैं, जो कि क्लास 9-10 में आप पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन मीन्स होता है इलेक्ट्रोनेशन। इलेक्ट्रोनेशन कहने का सेंस होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोनेशन मतलब आपका क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग जी, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम लोग जी, रिडक्शन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए तब का क्या होगा जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव
एलिमेंट्स। ठीक है, मीन्स सबका क्या होगा जी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग जी, रिडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, देखिए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, देखिए H2 को Cl2 के साथ कंबाइन कराएंगे तो क्या बनाएगा आपका HCl। ठीक है, ये आपका देखिए क्लोरीन के पास, देखिए क्लोरीन तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये आपका क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस क्लोरीन में किसका एडिशन हो रहा है आपका, हाइड्रोजन का, मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है आपका जी, यहाँ में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Cl2, क्योंकि Cl2 आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें आपका किसका एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ Cl2, कोई डाउट है। उसी तरह देखिए तो आपका H2O2, ठीक है, H2O2 यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, ये H2O में कन्वर्ट होगा और आपका क्या O2 में कन्वर्ट होगा। देखिए इस तरह का कुछ केस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे H2O2 से कौन निकल रहा है आपका, कौन निकल रहा है, किसका, कौन, ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा है, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये आपका क्या होगा आपका जी, रिडक्शन ऑफ H2O2 हो रहा है। कोई डाउट है, एकदम बात क्लियर है ना। मीन्स आपका क्या H2O2 से क्या बाहर निकल रहा है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है। तो आपका क्या हो रहा है आपका जी, रिडक्शन ऑफ H2O2 हो गया। एकदम बात क्लियर है। और उसी तरह देख लीजिए आपका क्या होगा जी, जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसा कुछ बात कर लेते हैं, FeCl3, ठीक, और इसके साथ SnCl2 का रिएक्शन करा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आपका ये रिएक्शन होने के बाद FeCl2 और प्लस ये बनता है आपका SnCl4, ऐसा कुछ बनता है। अब सोचिए आपका क्या है, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखिएगा टोटल देखिएगा क्लोरीन का संख्या कितना है, 3, यहाँ पे 3 2 6। अब देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे 2 2 4। तो मिस 2 क्लोरीन यहाँ से आपका निकल गया ना, और क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ से आपका 2 क्लोरीन बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर निकल गया तो आपका क्या होता है, क्लोरीन आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स आपका किसका रिडक्शन हुआ जी, FeCl3 का रिडक्शन हो गया। मीन्स आपका क्या हो गया जी, आपका रिडक्शन ऑफ FeCl3। ठीक है, रिडक्शन आपका क्या होगा जी, FeCl3। एकदम बात समझ में आ रही है ना। मीन्स आपका FeCl3 में से 2 क्लोरीन आपका बाहर निकल गया है, और वो दोनों क्लोरीन कहाँ पे चला गया जी, आपका SnCl2 के पास SnCl2 था, अब कन्वर्ट किस में हो गया जी, आपका SnCl4 में। कोई डाउट है, यहाँ पे आप देखेंगे इसी रिएक्शन में आप देखेंगे कि SnCl2 इसमें आपका 2 ही क्लोरीन था, अब आपका 4 क्लोरीन हो गया। तो आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब आपका SnCl2 का क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2। कोई डाउट है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि SnCl2 में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो मीन्स आपका क्या होगा जी, SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एकदम 100% क्लियर है। तो ये आपका बेसिक टाइप का डिफिनेशन आपका क्लियर होगा। आपको नहीं अभी भी समझ में आएगा तो आप क्या करिएगा, वीडियो को एक बार और आप कंप्लीट देख लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए सिंसियरली देखिएगा तभी समझ में आएगा। आप लोग क्या करिएगा, यूट्यूब को खोल करके कभी इधर देखिए, कभी उधर देखिए, कभी आपके भैया क्या कर रहे हैं, कभी दीदी क्या कर रहे हैं, अरे मम्मी क्या खा रही है, पापा क्या खा रहे हैं, इस तरह का एक्टिविटी करिएगा तो कभी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बंदर की तरह हुलक बुलक करिएगा, कभी इस गेट से देखिएगा, कभी उस खिड़की से देखिएगा, इस तरह का एक्टिविटी करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए अब चलिए हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स की ओर। इसी में देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग OXIDISING ऐसा ही बोल सकते हैं, या ऐसा ही बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग, जेड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, आप लोग देखिए एजेंट का मतलब क्या होता है,
एजेंट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे के लिए काम करना, है ना। एजेंट का मतलब क्या होता है आपका, किसी दूसरे के लिए काम करना, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स आपका कुछ ऐसा कंपाउंड या कुछ ऐसा स्पीसीज जो क्या करता होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता होगा। बात समझ में आ रही है, दूसरे में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डन कराता होगा। एकदम बात क्लियर है ना। मीन्स आपका ऐसा एजेंट, ऐसा स्पीसीज जो क्या करता होगा, किसी दूसरे कंपाउंड में या फिर एलिमेंट में क्या करता होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को डन कराता होगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम बात क्लियर है। ये डिफिनेशन तो समझ में आ गया। अब इसको एग्जांपल से चलते हैं। देखिए आपको मैं सबसे पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। द स्पीसीज विच डन oxidation in other species or reduces itself। खुद क्या होता है आपका, रिड्यूस हो जा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है, बट आपका क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोग एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा। देखिए आपका कुछ ऐसा एग्जांपल, अभी जस्ट आपको लास्ट रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखे थे। देखिए आप लोग तो सीख ही चुके हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। आप देखिए तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, समझिए इस चीज़ को। कहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, ठीक है। आप इसको स्टेप वाइज रिएक्शन लिखेंगे तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देखिए ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ये देखिए, इसको देखिए तो आप इसको देखिए तो क्या कर रहा है बेचारा, तीन इसके पास क्लोरीन था, एक लूज कर चुका है, दो आपका Fe मिल करके क्या करेगा, 2 क्लोरीन को लूज करेगा। मतलब आप इसका स्टेप वाइज रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो FeCl2 2 क्लोरीन लूज कर दिया गया, होगा ये, ठीक है। लॉस ऑफ आपका क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा प्रोसेस होगा जी आपका, ये आपका क्या होगा जी, रिडक्शन होगा। किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे आपका FeCl3 का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ FeCl3 हो रहा है, विदाउट रिडक्शन ऑफ आपका क्या हो रहा है, FeCl3 हो रहा है। एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए, और भी देखिए आप SnCl2 में हो क्या रहा है आपका जी, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो ये जो दोनों क्लोरीन जो आपका निकला था यहाँ से, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तभी तो SnCl4 हो रहा है। तो देखिए दोनों क्लोरीन को एक्सेप्ट किया और SnCl4 हो रहा है। एकदम बात क्लियर है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो एडिशन होता है उसको क्या बोला करते हैं हम लोग जी, क्या बोला करते हैं, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन बोला करते हैं। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का इसमें आपका क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो क्या होगा जी आपका, ये आपका ऑक्सीडेशन होगा। एकदम बात क्लियर है। चलिए तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है आपका जी, ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2 टेक्स प्लेस। ये आपका क्लियर है। तो अब आपको क्या बताएं कि किसी भी रिएक्शन में आपका ऐसा स्पीसीज जो दूसरे में ऑक्सीडेशन करा रहा होगा। देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो इसका हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है, तो इसके कारण से हो रहा है क्योंकि यही रिलीज कर रहा है ना आपका दो क्लोरीन, यही आपका रिलीज कर रहा है ना 2 क्लोरीन। तो आपका इसके कारण से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यही आपका क्या होगा जी, यही आपका क्या होगा, कौन सा रिएजेंट हो जाएगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसमें खुद देखिए तो इसमें देखिए तो रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 तरीके का बात लिखे आपका, यहाँ पे देखिए द स्पीसीज विच डन ऑक्सीडेशन इन अदर स्पीसीज, ऐसा कोई स्पीसीज जो क्या करता होगा, दूसरे में ऑक्सीडेशन कराता होगा, या फिर रिड्यूस्ड इटसेल्फ, खुद आपका क्या होता है, रिड्यूस होता होगा, हमें सबका खुद में रिडक्शन होता होगा। तो रिडक्शन किस में हो रहा है आपका, FeCl3 में, FeCl3 में रिडक्शन हो रहा है। तो यही आपका क्या हो गया जी, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीडाइजिंग आपका क्या होगा जी,
एजेंट हो गया, कोई डाउट है? मतलब ऐसा स्पीसीज जिसमें आपका क्या होगा जी, जिसमें आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा, जिसमें रिडक्शन होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद में रिडक्शन कर रहा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। एकदम 100% क्लियर है। तो जिसमें रिडक्शन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही आपका, वही एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मीन्स दूसरे में ऑक्सीडेशन कराना। ठीक है, आपका ये नहीं होता तो आपका इसके पास 2 क्लोरीन नहीं आता। 2 क्लोरीन आया तभी तो यहाँ पे जुड़ करके क्या आपका क्या हुआ जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, मीन्स आपका ऑक्सीडेशन हो गया। विदाउट ये आपका 2 क्लोरीन नहीं आता यहाँ से, तब का इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीडेशन किसके कारण से हुआ, FeCl3 के कारण से। तो FeCl3 आपका क्या हुआ जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दैट्स इट, एकदम समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इस तरह का आप बहुत सारा रिएक्शन देख सकते हैं आप आगे। ठीक है, दिखाते हैं आपको और भी आगे दिखाते हैं। आप ये समझ गए होंगे, और भी आपको कुछ रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए आप लोग, देखिए H2 और Cl2, ठीक है, H2Cl2 ये दोनों मिल करके क्या हो रहा है आपका, HCl में कन्वर्ट हो रहा है ना। H2Cl2 दोनों मिल करके क्या हो रहा है आपका, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब सोचिए तो, आप सोचिए तो, इसमें क्या हो रहा है, कौन एडिशन हो रहा है, ये एडिशन हो रहा है। ये आपका क्या, इस एलिमेंट में कौन एडिशन हो रहा है, जबका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसका आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जबका ये एलिमेंट ऐड हो रहा है, मींस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसमें आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जिसमें रिडक्शन होगा उसको क्या बोल देंगे जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑब्वियसली जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन, उसको रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें आपका रिडक्शन हो रहा होगा उसको क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा आप लोग, इसको नोट करते चलिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या होगा, द स्पीसीज विच डन रिडक्शन, रिडक्शन जो क्या कराता होगा, रिडक्शन कराता होगा इन अदर स्पीसीज, और ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता होगा। तो सोचिए आपका यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है आपका, खुद में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। खुद में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आपका इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या कहलाता है, जब ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा जी, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसा आपका बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अभी जस्ट आप देखे थे, कुछ ऐसा आप एग्जाम्पल देखे थे, FeCl3 का आप SnCl2 के साथ रिएक्शन कराए थे, तब बना था आपका 2FeCl2 और प्लस SnCl2, सॉरी SnCl4। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए, अभी आपको जस्ट कुछ देर पहले लिखे थे, उतना एक्सप्लेन करने का ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि आपको ये रिएक्शन 2 बार, आपको तीसरा बार आपको बता रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था जी आपका रिडक्शन, इसमें क्या हो रहा था आपका जी ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसमें रिडक्शन उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम क्लियर है, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स के लूज या फिर गेन से कैसे आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इन सब का हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए अब देखिए तब का क्या होगा जी, कोई स्पीसीज है M, वो क्या करता है आपका, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। याद रखिए इस चीज़ को कि जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना प्लस चार्ज आएगा।
मान लीजिए आपका क्या होगा कि कोई ऐसा एलिमेंट जो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके पास कितना चार्ज आएगा जी, 3 चार्ज। जैसे एग्जांपल में देखिए आपका Al 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कितना आएगा जी इसके पास 3 प्लस। ठीक है, कोई आपका एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास कितना आपका आएगा जी, 2 प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट है? फिर देखिए तो आपका क्या, कोई एलिमेंट ऐसा जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके पास क्या आएगा जी, आपका 1 ही प्लस चार्ज आएगा। तो ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है जी, आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। हो किसका रहा है जब का ऑक्सीडेशन, तो इन सारे एलिमेंट का आपका क्या हो रहा है जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई डाउट है? इन सारे एलिमेंट का आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां से आपका जिस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एकदम क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए तो आपका क्या होगा जी, जैसे मान लीजिए आपका क्या है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो आपका n इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा आपका x और n माइनस। ठीक है, तो अब देखिए तो आपका क्या होगा, Cl 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा आपका Cl माइनस। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा O2 माइनस। ठीक है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा आपका S2 माइनस। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनाएगा आपका N3 माइनस। तो इन सब एलिमेंट का आपका क्या हो रहा है जी, आपका रिडक्शन हो रहा है। कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और भी आप देख सकते हैं, देखिए आपका यहाँ पे Mg2 प्लस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या हो रहा है आपका Mg में कन्वर्ट हो रहा है, इसका भी रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ठीक है, और भी आप देख लीजिए, Fe3 प्लस में आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो क्या बनना है आपका जी, Fe बनना है, क्योंकि जितना आपका प्लस चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो आपका चार्ज तो खत्म हो जाएगा, तो इसमें भी आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और भी आप देख लीजिए, जैसे आपका क्या है कि Cr6 प्लस। ठीक है, Cr6 प्लस शायद आप लोग को दिख पा रहा होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बनेगा आपका Cr3 प्लस। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है तो क्या होगा आपका जी, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आपका जी, यहाँ पे क्या होगा आपका रिडक्शन होगा। एकदम बात क्लियर है? मीन्स यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन रहता है, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन होगा वहाँ पे क्या होगा जी, आपका रिडक्शन होगा। और जहाँ कहीं पे आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग जी, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन से चलते हैं कि आपका क्या होगा। वैसे आपका एक कॉन्सेप्ट छोटा सा समझा देते हैं आपका यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। देखिए, या फिर चलिए कुछ रिएक्शन से चलते हैं हम लोग, रिएक्शन से पहले चलते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए, कुछ रिएक्शन से चलते हैं। देखिए, एकदम बेसिक सा रिएक्शन आपको बताते हैं, बाकी बात आप सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ हो रहा है आपका, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अब बताइए कि इसके पास चार्ज कितना होगा, 0 चार्ज। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इसके पास, आयोडीन के पास चार्ज कितना होगा, यहाँ भी 0 चार्ज, क्योंकि ये भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपको इसका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट वीडियो को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, इस हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज, +1, इस आयोडीन के पास कितना चार्ज, -1। तो बता देते हैं आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी, यहाँ पे क्या हो रहा है बताइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे 0 चार्ज से क्या हुआ, माइनस चार्ज आ गया है ना, 0 से माइनस चार्ज आ गया, मीन्स निगेटिव चार्ज तो तभी ना आता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, उसी तरह आप देख लीजिए तो यहाँ पे क्या होगा जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ना, तो आयोडीन का क्या हो गया जी, आपका रिडक्शन हो गया। आयोडीन का आपका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। सिमिलरली आप देख लीजिए आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है आपका जी, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हाइड्रोजन में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो इसमें आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एकदम 100% बात क्लियर है ना, मीन्स आपका आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और आपका आयोडीन में आपका इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका जो रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन से आपका इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ H2, रिडक्शन ऑफ I2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए ये कितना आसान कॉन्सेप्ट है बताइए।
वो क्या पता नहीं आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, बहुत तरह का झंझट होता था। ठीक है, और भी चेक कर लीजिए। देखिए हम बहुत सारा आपका रिएक्शन दिखाते हैं आपको, वहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे होता था आपका रिएक्शन। देखिए इस तरह का भी रिएक्शन, अभी चौथी बार इस रिएक्शन को हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए FeCl2, बार बार एक ही रिएक्शन को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जाने पहचाने आप चीज़ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके चेक कर सके कि ये आपका क्या कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। ठीक है, आपको कितना समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे तो +3 होगा। आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला था है, यहाँ पे बात करते हैं तब का क्या होगा, +2 होगा। ठीक है, अब सोचिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो +2 होगा और यहाँ पे देखिए तो +4 होगा। अब खुद सोचिए तो यहाँ से यहाँ के लिए देखिए क्या हो रहा है, +3 से +2। ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, मतलब आपका क्या हो रहा है आपका यहाँ पे जी, रिडक्शन। बात समझा रही है। जब आपका क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा तब आपका क्या प्लस चार्ज होता है ना, डिक्रीज कर जाता है। प्लस चार्ज आपका क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। +3 से +2 तभी होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए आपका +2 से +4 रहा है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अरे +2 पहले से था, 2 आपका प्लस और बढ़ गया उस पर, तो जब भी प्लस चार्ज आपका क्रिएट होता है तो आपको बताया जा चुका है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ पे पहले से 2 था और आपका अब हो गया 4, मतलब 2 प्लस था, मीन्स पहले से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर चुका था, अब 4 प्लस हुआ है, मतलब क्या 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस्ट कर चुका होगा। तब का क्या होगा, यहाँ पे जो होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा जी, ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका होगा जी, तो ऑक्सीडेशन किस में से लॉस्ट हुआ, इसमें से ना, तब का क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ SnCl2। ठीक, यहाँ पे आपका रिडक्शन किसका, तो रिडक्शन ऑफ FeCl3 हो गया। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, ऐसे करके जज कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जहाँ पे आप जज कर सकते हैं। देखिए ना आपका Ki इसके साथ Cl2 कंबाइन करेगा। देखिए ये भी आपका जाना पहचाना रिएक्शन, अभी कुछ देर पहले देखे हैं आप लोग। तो क्या होगा आपका, ये KCl और +I2। अब खुद सोचिए, आयोडीन के पास यहाँ पे -1 चार्ज और यहाँ पे 0 चार्ज। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे भी +1 चार्ज, इसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ पे 0 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज। अब खुद सोच के बताइए, आपका 0 से -1 चार्ज हुआ है, 0 से -1 चार्ज मीन्स आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका क्या जी, रिडक्शन। किसका रिडक्शन, इसमें गेन हुआ है ना इलेक्ट्रॉन का, 0 से आपका कन्वर्ट हुआ है -1 में, तो इसमें गेन हुआ है, तो रिडक्शन ऑफ Cl2 क्लोरीन का। यहाँ पे देखिए तब का क्या हो रहा है, जब का यहाँ पे आयोडीन को लेके देखिए, तो आयोडीन को लेके देखिए, आयोडीन के पास -1 है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -1 से आपका क्या, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब 0 है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो चुका है तो क्या होगा आपका जी, ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, क्योंकि ऑक्सीडेशन आपका क्या हो रहा है जी, आयोडीन में से इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन होगा। एकदम 100% बात क्लियर है ना। तो इस तरह करके क्या कर सकते हैं हम लोग, जज कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। एकदम बात क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो आप रिडक्शन ऑफ Cl2 हो रहा है ना, Cl2 में रिडक्शन हो रहा है, तो Cl2 कौन सा एजेंट होगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Cl2 कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए तो FeCl3 में क्या हो रहा है आपका, FeCl3 में रिडक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा एजेंट होगा जी आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तब का क्या हुआ, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एकदम बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप प्रेडिक्ट करना समझ गए, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पे होगा, रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पे होगा, कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये सब आप क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ करने के लिए आप क्या करिए, 10-20 आपका रिएक्शन ले लीजिए, केमिकल रिएक्शन आपके बुक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसमें आपका क्या होगा जी, रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, उसमें आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एक नोट करके पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ,
डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा आपका जी, रिडक्शन। जहां पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, रिडक्शन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां कहीं भी देख लीजिएगा आपका क्या ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो पक्का आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली आप देख लीजिए आपका क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होगा आपका जी, ऑक्सीडेशन। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, रिड्यूसिंग एजेंट। कोई डाउट है। अब सोचिए आपको कुछ ऐसा कुछ कंपाउंड होगा दिया हुआ, ठीक है, कुछ कंपाउंड होगा ऐसा दिया हुआ जो आपको बोलेगा कि बताइए कौन सा आपका रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपको कुछ कंपाउंड दे देते हैं, देखिए जैसे आपका दे देते हैं K2CrO4, ठीक, फिर देखिए KMnO4, ठीक, O3, H2O2, NH3, N2O5, P2O5, P2O3, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2। चलिए बहुत सारा आपका हो गया। अब यहाँ पे चेक करना होगा कि बताइए कि ये सब किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के तरह। तो चलिए कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, देखना अब यहाँ पे। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना होगा। पहला आपका क्या, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा आपका क्या, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो चलिए आपका देखिए ये आपका नोट का 2 पॉइंट हो चुका था, नोट का आपका 2 पॉइंट हो चुका था। तो आप थर्ड पॉइंट में याद रखिएगा एक चीज़ को, थर्ड पॉइंट में आप याद रखिएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। कहीं भी किसी भी स्पीशीज में ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, जहाँ कहीं भी आपका हाईएस्ट होगा तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका बिहेव करेगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, जबका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। याद रखिएगा आपका, ठीक है। मीन्स आपका थर्ड पॉइंट आपको समझ में आएगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा तो किसके तरह बिहेव करना है उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। रीजन आपको बताएंगे। फोर्थ पॉइंट देख लीजिए आपका, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहा तो किसके तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसके पास लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा आपका लाई करेगा आपका हाईएस्ट एंड लोएस्ट के बीच में, हाईएस्ट एंड लोएस्ट। देन क्या होगा आपका वो, तो आपका वो होगा दोनों। देन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। दिख पा रहा है आप लोग को, एकदम अच्छे से दिख पा रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए 5 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और आपका रिडक्शन। ये सब प्रिडिक्ट करने का, पहचानने का। ठीक है, बहुत बेस्ट मेथड है, आपका बेस्ट मेथड है। आप इस 5 पॉइंट को याद रखना है, इस पाँच पॉइंट को याद रखिए तो आप कहीं भी फेल नहीं करेंगे। आप हर जगह क्या होगा, आप सही प्रिडिक्ट कर लेंगे कि कौन सा किस तरह का रिएजेंट का काम करेगा। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, फटाफट सब पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका +6 हुआ, मैं झट कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आपका +7 हो गया,
ये आपका तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ठीक है। ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ये आपका क्या हो गया +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। सल्फर में पे मैं लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सल्फर पे लिखा हूँ, यहाँ पे मैग्नीज पे लिखा हूँ, यहाँ पे आपका क्रोमियम पे लिखा हूँ, यहाँ पे फास्फोरस पे लिखा हूँ, यहाँ पे फास्फोरस पे लिखा हूँ, यहाँ पे सल्फर पे मैं लिखने जा रहा हूँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपका क्या है नाइट्रोजन पे मैं लिख रहा हूँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी मैं नाइट्रोजन पे लिख रहा हूँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ये हो गया। अब आप तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं कि किसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। क्रोमियम का आपका क्या होगा जी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा 6 इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इसके पास जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल में, और उससे पहले जो आपका 3d5 और आपका 4s1 होता है, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को ही लॉस्ट कर चुका है, और वो भी आपका लॉस्ट कर चुका है, ठीक है, कर चुका है, तभी तो 6+ आया। अरे 6 का 6 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस्ट कर चुका है, इसलिए आपका 6+ आया है। तो अब आपका क्या होगा जी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, देखिए आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो किसके तरह आपका काम करेगा जी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह, मीन्स आपका यहाँ पे ये OA की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मैग्नीज का आप ऑक्सीडेशन स्टेट करके देख लीजिए, मैग्नीज का आप ऑक्सीडेशन स्टेट करके देख लीजिए, 25 इसका होता है एटॉमिक नंबर, और आपका आर्गन 3d5 4s2। अब बताइए कितना हुआ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 2 टोटल ऐड करेंगे तो कितना 7 हुआ। तो 7 से ज़्यादा आपका वो क्या कर सकता है लूज नहीं कर सकता है, 7 से ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए आपका 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज कर चुका है, 7+ चार्ज इस पे आया मीन्स आपका 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो ये भी आपका क्या होगा जी OA होगा मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीन्स आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O3 है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जितना भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, चाहे O3 हो गया, चाहे आपका Cl2 हो गया, ठीक है, चाहे आप Cl2 हो गया, या फिर आप F2 की बात कर लो, या फिर Br2 की बात कर लो, या फिर आपका क्या होगा जी I2 की बात कर लो, ये सब जनरली मैं बोल रहा हूँ जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि आपका क्या होगा ये किसी ना किसी में जाकर के O3 जुड़ जाएगा जी, किसी न किसी को ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जनरली आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जनरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे H2O2 की बात कर रहे हैं, H2O2 के पास भी आपका क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन का पता करिए। चलिए मैं सारे ऊपर वाले को मिटा देता हूं ताकि स्पेस क्रिएट हो जाए, तभी मैं अच्छे से रफ करके आप लोग को बता पाऊंगा। चलिए एकदम बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं, आप लोग एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ पा सकता है, ठीक है। फिर ये मत बोलिएगा कि सर ने पढ़ाया, सर का समझ में नहीं आता है। आप एकदम ध्यान दे करके समझिए इस चीज़ को। देखिए H2O2 उसमें ऑक्सीजन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हुए हैं -1, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या होगा आपका इसका हीलियम 2s2 और 2p4, कितना हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए 2 और 4 6, ठीक। अब चलिए 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, तो ये क्या कर सकता है आपका जी ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालेगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करेगा -2 से लेकर के +2 तक शो करता है, ये सब आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +2। तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या है, यहाँ पे क्या है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम भी नहीं है मैक्सिमम भी नहीं है, तो ये किसके तरह बिहेव कर सकता है OA, जनरली तो OA शो करेगा, OA एंड RA रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है ये, ठीक है, कोई डाउट है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, एकदम बात क्लियर है। चलिए अब NH3 की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। देखिए आपका नाइट्रोजन की बात करते हैं, क्या होगा आपका ये हीलियम 2s2 2p3, बताइए अब यहाँ पे 2 और 3 का सम कितना आपका 5 हुआ सम, ठीक है, 5 आपका हो गया सम, तो 5 सम हो गया। तो अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा जी, आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है
5 है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो -3, और या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है तो +5। तो अब सोचिए -3 मिनिमम है, मिनिमम है, तो ये क्या कर सकता है आपका, सिर्फ और सिर्फ अब इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। अरे -3 है, इसके पास आपका क्या है जी, आपका एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके पास क्या टेंडेंसी है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने का, तो देने का जो टेंडेंसी आएगा तो आपका क्या होगा जी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसके तरह काम करेगा जी, आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस रिड्यूसिंग एजेंट। +5 देख लीजिए, +5 नाइट्रोजन का ही +5 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अब दूसरे, अब इसके पास क्या है कि +5 है, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है आपका ये नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, तो इसके पास अब सिर्फ टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से गेन करने का। तो गेन करने का टेंडेंसी, एडिशन करने का, खुद में एडिशन करने का टेंडेंसी, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और जो रिडक्शन कराता है, सॉरी जो रिडक्शन खुद में करता है उसको कौन सा बोलते हैं जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसके तरह काम करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपका नाइट्रोजन पे ही है, बताइए -3 से +5 है, तो ये आपका दोनों के बीच का है, तो किसके तरह बिहेव करेगा, OA एंड RA दोनों के तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। +5 तो किसके तरह बिहेव करेगा आपका, OA, ठीक। +4 किसके तरह बिहेव करेगा, OA एंड RA दोनों के तरह, बीच का है आपका, है ना, -3 और +5 के बीच ही लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही होता है, तो किसके तरह बिहेव करेगा आपका ये, किसके तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह। ठीक है, यहाँ पे +4, तो +4 आपका दोनों के तरह बिहेव करेगा, बोथ। ठीक है, बोथ मीन्स आपका ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या है जी, आपका +3 है, तो +3 फास्फोरस का क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका +5। चेक कर लीजिए ना, आप चेक कर लीजिए, फास्फोरस कितना 15, तो कितना आपका हो गया जी, नियॉन 3s2 3p3, तो कितना आपका हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 3 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन हुआ तो -3, मतलब 3 ये गेन कर सकता है तो -3, और आपका क्या होगा जी, 5 का 5 लूज कर देता है तो कितना, +5। तो बताइए +5 तो मैक्सिमम है, तो किसके तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। +3 तो -3 और +5 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे, OA मीन्स आपका बोथ होगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और ये सब तो समझ ही रहे हैं आपका क्या होगा जी, किसके तरह बिहेव करेगा, जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसमें से आपका ये जो होगा, ये फ्लोरीन जो होगा, फ्लोरीन ये ऑलवेज क्या होगा आपका जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा हमेशा। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, हमेशा आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग ऐसे करके क्या करते हैं, प्रिडिक्ट किया करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कोई डाउट है? तो अब आप लोग के दिमाग में कुछ ऐसा रिएक्शन आ रहा होगा, कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है क्या कि जिसमें आपका क्या होगा जी, जिसमें आपका ना ही ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा। क्या कुछ ऐसा रिएक्शन हो सकता है? तो बिल्कुल है, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है या फिर रिडक्शन प्रोसेस भी नहीं होता है। और उसमें से आपका एक बेस्ट एग्जांपल आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नोट करके आप लिख लीजिएगा एक पॉइंट, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाइदर ऑक्सीडेशन। अब वैसे भी ऑक्सीडेशन एक जगह हो तो पक्का आपका रिडक्शन होगा ही। तो आपका क्या लिख सकते हैं, आपका इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन doesn't takes place, doesn't takes place मतलब का क्या होगा जी, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नहीं होता है। आप चेक कर लीजिए ना, आप यहाँ पे देखिए तो BaSO4 प्लस NaCl ऐसा कुछ रिएक्शन ले लीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा जी, BaCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सबका लिखिए, सबका। सल्फर का देखिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई ऑक्सीडेशन नहीं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई चेंजिंग नहीं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट,
+1 ऑक्सीडेशन कोई चेंजिंग नहीं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चेंजिंग नहीं। आपका इसके पास, इस ऑक्सीजन के पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी, ना ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड ना ही आपका क्या हो रहा है जी, आपका रिडक्शन हो रहा है। और भी आपका क्या है, बहुत सारा एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि सब सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो, और भी आपका बहुत सारा एग्जांपल है, लेकिन हर जगह आपका क्या होगा जी, मतलब ये वैलिड नहीं होगा। जैसे देखिए आपका CaCO3, आप इसको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे तो CaO और +CO2 बनेगा, ऐसा बना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जरूरी नहीं है ऐसा कि आपका सारा का सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या होगा जी, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये संजोग से ऐसा है कि आपका ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है आपका जी, कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा। तो ये भी आपका एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ भी आपका ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यही आपका था ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो हम कल के टॉपिक में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की एंड आपको इक्वेशंस की बात करें, केमिकल इक्वेशंस की बात करें कि कितने तरीके का केमिकल इक्वेशंस होता है, वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या सब होता है। आपका कल का टॉपिक ओवरऑल कहा जाए तो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, कल मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको जेई के पर्पज़ से, नीट के पर्पज़ से बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहेगा ये सब। आप यदि जेई के एस्पिरेंट्स हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, इवन आप बोर्ड भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में आप सारी वीडियो को देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।